ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयन पद्मनाभः सुरेश। विश्वाधारं गगनसदृश मेघवर्ण शुभांगम। लक्ष्मीकांतं कमलनयन योगीभिर्ध्यानगम्यं। वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम। विजय एकादशी व्रत कथा में आपका स्वागत है। विजय एकादशी 24 फरवरी 2025 को है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्रगुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्त्रगुने से भी अधिक फल देता है। ऐसे में विजया एकादशी व्रत का पारण 24 फरवरी को सुबह 06:50 से लेकर 09:08 के बीच किया जाएगा। एकादशी विधि। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एकचित और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यवादी, दुराचारी, परधन हरण करने वाले तथा परस्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में भक्तियुक्त मन से दीपक जलाकर रखे। उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करे। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करे। भक्तियुक्त होकर रात्रि में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। फाल्गुन मास की विजया एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उस पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकाल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्रीराम की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उस दुख से श्रीराम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्रीराम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्रीराम की चिह्न स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। हनुमान जी की बात सुनकर श्रीराम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयावह जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकडलभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदना, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्रीराम बोले, ब्रह्मा, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए। बकडलभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो
विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। तभी आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्रीरामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्रीरामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी की कथा यही समाप्त होती है। वसुदेवसुत देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरुम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।